नमस्कार, मैं शशांक त्यागी आप सबका स्वागत करता हूं आध्यात्म योग चैनल पर। जिस तरह से आप सबको पता है इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो यह वीडियो स्पेशली कोविड-19 के लिए ही बनाई जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है कोरोना के होते हुए इस समय ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो शरीर में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी को लेते हुए मैंने यह वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे आपका शरीर ऑक्सीजन की मात्रा को अधिक से अधिक मात्रा में अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। तो और साथ में ही चलते-चलते इसमें आगे 5 आसन को भी बताऊँगा जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा यानी जो आपके लंग्स हैं उसको ओपन करने के लिए जो 5 एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको बताऊँगा। जिसके चलते हुए आपका शरीर जो नॉर्मली आप साँस लेते हैं उससे अच्छे से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने शरीर में ग्रहण कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इस प्राणायाम में आपको आराम से बैठ जाना है। इस स्थिति को सुखासन बोलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं, जैसे कि सुखासन, वज्रासन या फिर पद्मासन, जो भी आपको आरामदायक हो। इस तरह से अभी मैं सुखासन स्थिति में बैठा हुआ हूँ। इसमें आपको शुरू करने के लिए सबसे पहले मुद्रा का पता होना जरूरी है। आप उल्टे हाथ से यानी आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे आप ध्यान मुद्रा बनाएंगे और सीधे वाले हाथ से आपको प्रणव मुद्रा बनानी है। यानी आपकी जो बीच की 2 उंगलियां हैं उनको और अंगूठे को आपको सिर्फ इसे इस्तेमाल करना है। इस मुद्रा को प्रणव मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने अंगूठे से अपनी जो राइट नॉस्ट्रिल है उसे बंद करना है इस तरह से, और लेफ्ट से सांस को अंदर लेना है और राइट से बाहर छोड़ना है। इसमें आपको ध्यान सिर्फ ये बात रखनी है कि जिस साइड से आप सांस को बाहर छोड़ते हैं उसी साइड से सांस को अंदर लेना है और अपोजिट डायरेक्शन से यानी दूसरी नाक से आपको बाहर छोड़ना है। जिसे ध्यान से देखिए, आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, ब्रीथ इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप लॉक करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को छोड़ते हुए ब्रीथ आउट। अब राइट से ही ब्रीथ को इन करना है, लेफ्ट से आउट। ध्यान दीजिएगा, जिस नॉस्ट्रिल से आप सांस को अंदर लेते हैं उसकी अपोजिट वाली नॉस्ट्रिल से आपको बाहर छोड़ना है। जो आपकी राइट साइड की नॉस्ट्रिल होती है यह सूर्य नाड़ी होती है और जो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है ये चंद्रमा नाड़ी होती है। प्राणायाम से आपकी जो सूर्य और चंद्रमा जो दोनों नाड़ियां हैं वो बैलेंस होती है, तथा जो आपके शरीर में ऑक्सीजन है, जितना लंबा गहरा सांस आप बाहर लेंगे उतने ही धीरे धीरे आपको सांस को बाहर छोड़ने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप लंबा गहरा सांस ले रहे हैं और एकदम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। जितने धीरे धीरे आप सांस को भीतर लेंगे उतने ही धीरे धीरे आपको सांस को बाहर छोड़ना है। यह आपका पहला प्राणायाम है, यानी आपकी फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यहीं से चलते हैं दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ओर। दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भ्रस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में आपका जो शरीर है वो बहुत जल्दी ही ऑक्सीजन की मात्रा को आपके शरीर में बढ़ा देता है। इसे 2 तरीके से किया जाता है, सबका अपना अपना अलग तरीका है करने का, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, यानी जिस स्थिति में आपको आरामदायक लगे आप उस स्थिति में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको अपनी जो सांस है उसे तेजी से ही अंदर लेते हैं और तेजी से ही उसको सांस को बाहर की ओर छोड़ना होता है। ध्यान से देखिएगा, आराम से बैठना है, बिल्कुल ब्रीथ को गहरा जितना हो सके तेजी से अंदर खींचना है, ब्रीथ इन, और तेजी से ही बाहर छोड़ना है, ब्रीथ इन एंड आउट, इन एंड आउट। इसी एक्सरसाइज को दूसरी तरह से, यानी आपको अपने हाथों के इस्तेमाल से कैसे कर सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचते हैं और छोड़ते हुए नीचे की ओर। सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। इस प्राणायाम को करते हुए आपको हल्का हल्का सर घूमता हुआ महसूस होगा, तो आपको डरना नहीं है,
जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपका जो मस्तिष्क है, आपका दिमाग आपको सूचित करता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है। इससे आपका जो सर है हल्का हल्का आपको भारी सा महसूस होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वह खासकर उन लोगों को नहीं करनी है जिन्हें बहुत ज़्यादा माइग्रेन की बीमारी है या फिर उनको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है या उनका जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा ही हाई रहता है। उन लोगों को यह एक्सरसाइज नहीं करनी है। चलिए यहीं से बढ़ते हैं अपनी तीसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ओर। तीसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी है कपालभाति। कपालभाति आपका प्राणायाम नहीं होता, यह आपकी शुद्धि क्रिया होती है जो आपके शरीर को शुद्ध करती है। काफ़ी सारे लोगों को यह लगता है कि जो कपालभाति है वो एक प्राणायाम है। नहीं, कपालभाति प्राणायाम नहीं होता। चलिए, आपको कपालभाति करने के लिए आराम से बैठ जाना है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक लंबा गहरा सांस लेना है और उस सांस को 3 से 4 बारी में बाहर की ओर छोड़ना है। यानी आप एक लंबा गहरा सांस लेंगे और 3 से 4 बारी में सांस को बाहर छोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका आखिरी सांस आप बाहर छोड़ेंगे वह सबसे लंबी होती है। देखिए, ब्रीथ इन करनी है, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आपको महसूस करने के लिए क्या करना है, आपको आपका जो हाथ है उसे आपको अपने पेट के ऊपर रखना है इस तरह से। यानी आप जब सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाता है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। सांस को छोड़ते हुए पेट को आपको अंदर खींचना है। इसे महसूस करने के लिए आपको अपना हाथ अपने पेट पे इस तरह से रखना है। ये बढ़िया सांस लीजिए, देखिए। आपको अपने हाथ से पेट को दबाना नहीं है, बस अपने पेट को अंदर की ओर खींचना है। इसमें भी आपको ध्यान दीजिएगा जिन्हें बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, क्योंकि यह जो एक्सरसाइज है, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो आपका भस्त्रिका हो गया और कपालभाति हो गया, आपके शरीर में हीट को, गर्मी को बढ़ाता है। इसलिए ये तो दिल की बीमारियाँ होती हैं या फिर माइग्रेन होता है, उन लोगों को यह एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। बाकी जो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। चाहे आप रात को सोने जा रहे हो, आप अपने बेडरूम से बैठ के कर सकते हैं, आप किसी चेयर में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आप प्राणायाम करते हैं वह कम से कम 15 से 20 मिनट होना ही चाहिए। इससे कम प्राणायाम आपको नहीं करना है। 15 से 20 मिनट प्राणायाम करने से आपका जो शरीर है वो स्टेबल भी होगा, जो आपका मस्तिष्क है वो स्टेबल होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। चलिए, इसी में आगे बढ़ते हुए अब बढ़ते हैं हम अपने योगासन की ओर। अब मैं आपको 5 योगासन ऐसे बताऊंगा जो आपके जो लंग्स हैं उनको अंदर से स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेगा। तो आपका जो पहला आसन है वो है सुखासन। इस स्थिति में अभी मैं बैठा हुआ हूँ। इस आसन को सुखासन कहते हैं। इस स्थिति में आपको आपकी जो सांस है उसे बहुत ही लंबा गहरा अंदर खींचना है, थोड़ी देर के लिए रोकना है और धीरे धीरे ही बाहर छोड़ना है। ध्यान से देखिए, ब्रीथ को धीरे से अंदर खींचना है, थोड़ी देर रोकते हुए अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपके जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं, उसको आपको पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरना है। जो आपके शोल्डर्स हैं वो पीछे की ओर फैलते हैं। जैसे आप देखिए, ध्यान से ब्रीथ इन करनी है, पूरे शोल्डर को फैलाते हुए इस तरह से, और धीरे धीरे ही बाहर छोड़ना है। यह है आपका पहला अभ्यास, सुखासन। इसी में आगे बढ़ते हैं दूसरे आसन की ओर, हस्तोत्थान आसन। इस आसन को आप बैठ के और खड़े होकर दोनों तरह से कर सकते हैं। खड़े होकर या फिर बैठ के आप इस आसन में, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप इस आसन को चलते हुए भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में, आप घर में बैठे हुए हैं, आप चेयर में बैठे हुए हैं, किसी भी स्थिति में आप इस आसन को कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर की ओर फैलाते हुए खींचना है। यानी सांस को लेते हुए पूरा महसूस करते हुए ऊपर की ओर खींचिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। लंबा गहरा सांस लेना है और सांस को छोड़ते हुए बाहर
हाथों को नीचे लाना है। यह है आपका दूसरा अभ्यास हस्तोत्थान आसन। इसी में आगे बढ़ते हुए आप चलते हैं तीसरे आसन की ओर, जो है आपका ऊष्ट आसन, जिसे आप कैमल पोज भी बोलते हैं। इसमें आपको जाने के लिए पहले वज्रासन में बैठना होगा। इस तरह से यह स्थिति आपकी वज्रासन है। इसमें आपको धीरे धीरे पहले खड़े होते हुए दोनों हाथ कमर पर रखने हैं। इस तरह से सांस भरते हुए एक एक हाथ आपको पीछे की ओर ले जाना है। सांस भरते हुए पहले हाथ लेफ्ट हैंड आपका पीछे जाएगा और सांस भरते हुए दूसरा हाथ पीछे जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो आपके दोनों हाथ हैं वो आपकी एड़ियों को टच करें, यानी इस तरह से दोनों आपकी एड़ियों को टच करें। एड़ियों को टच करने के बाद आपकी जो चेस्ट है आपको उसको ऊपर की ओर पुश करना है, यानी इस तरह से ऊपर की ओर पुश करना है, जिससे आपकी जो चेस्ट है वो पूरी तरह से ओपन हो जाए। सांस को भरते हुए पीछे की ओर देखना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप वापस आएंगे जिस तरह से आप गए, इस तरह से। यह है आपका ऊष्ट आसन है। अगला आसन है जो आपका, वह है आपका कोबरा पोज, यानी भुजंगासन। इस आसन के बारे में सभी ने सुना है कि भुजंगासन कैसे करते हैं और क्या होता है। इस आसन को करने के लिए आपको अपने पेट के बल अपनी मैट पर लेट जाना है। इस तरह से आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके चेस्ट के बिल्कुल पास में होते हैं। धीरे धीरे सांस को भरते हुए आपको शोल्डर्स को पीछे प्रेस करते हुए ऊपर की ओर उठना है, यानी वेट चेन शोल्डर्स को पीछे करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है। आसमान की ओर देखते हुए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे ही वापस आओ। इस आसन को करते हुए ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने शरीर को खींचना नहीं है। सब लोग क्या गलती करते हैं, आप जब भुजंगासन में ऊपर उठते हैं तो खुद को पूरा ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, इस तरह से। इसमें क्या होता है, जो आपके शोल्डर्स हैं वो आगे की ओर प्रेस हो जाते हैं, जिससे जो आपके लंग्स हैं वो पूरी तरह से खुल नहीं पाते। तो आपको ध्यान देना है, हल्की सी आपके जो एल्बोज हैं वो मुड़ी रहेंगी और शोल्डर्स को आपको पीछे की ओर पूरा खोलना है, इस तरह से। सांस को छोड़ते हुए वापस और अपनी स्थिति में वापस आइए। इस एक्सरसाइज को यानी इस अभ्यास को आपको 5 से 6 बार करना ही करना है। और चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी यानी 5वें आपके अभ्यास की ओर। 5वां आपका जो अभ्यास है वह आपका है धनुरासन। धनुरासन को करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो दिखता है। आपको बस कोशिश करनी है जितना आपसे हो सके। इस अभ्यास के लिए भी आपको अपनी मैट पे पेट के बल लेटना है। दोनों पैरों को मोड़ते हुए बस पंजों को इस तरह से पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए खुद को ऊपर की ओर खींचना है धीरे धीरे। जितना हो सकता है आप खुद को ऊपर की ओर खींच सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से देखिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यह 5 अभ्यास आपके शरीर में जो आपके लंग्स हैं उनको अच्छे से खोलने में मदद करते हैं, जिससे आपका जो शरीर है वो ऑक्सीजन लेवल को आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करता है, यानी अच्छे से उसको इस्तेमाल करता है। तो ये जो आज मैंने आपको 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज और 5 आसन बताए हैं, यह आपको अपने अभ्यास में लाने हैं। याद रखिएगा, जो आपके प्राणायाम और जो शोधन क्रिया थी कम से कम आपको 15 से 20 मिनट करनी है, और जो आसन है उन्हें आपको 3 से 5 बारी करना ही करना है। यह अभ्यास आप कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको किसी प्रॉपर क्लास की जरूरत है। इन आसनों को आप और इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके शरीर में बहुत जल्दी से और अच्छे से अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन को लाने में मदद करेगी।
चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही जो घंटी का बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए। और आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना बहुत ज़्यादा है तो सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।